अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। डेली लाइफ को आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स और हैक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। होम डायरीज़ विद फ़ातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो सर्फ़ हम सभी अपने घरों में लाते हैं और इसके पाउच को इस तरह खोलने के बाद कभी ये इधर और कभी उधर पड़ा हुआ होता है और इसमें से अक्सर सर्फ़ भी गिर जाता है। अब इसको किस तरह से सिक्योर किया जाए, इससे कि समटाइम्स हमारे पास इसको रखने के लिए कोई स्पेशल जार भी नहीं होता। तो एक ज़बरदस्त सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमें चाहिए होगी इस तरह से एक कोल्ड ड्रिंक की छोटी वाली बॉटल। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर वाले पार्ट को कट कर लेना है। यहाँ से मैं इसको गरम नाइफ़ करके आसानी से कट कर लूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इजीली इसको कट कर चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है कि इसके जो एजेस हैं ये काफ़ी शार्प होते हैं और ये हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसको मैं स्मूथ कर लूँगी गरम नाइफ़ की मदद से। अब जहाँ हमने पाउच की कटिंग की हुई थी, जहाँ से हम सर्फ़ निकालते हैं कटिंग करके, वहाँ पर हमने इसको इस तरह से अंदर फ़िक्स कर देना है। जहाँ ढक्कन है वहाँ तक हमने इस पाउच की ऊपर वाली कटिंग को ले आना है। आप देख सकते हैं। अब मैंने एक रबर बैंड लिया है और अच्छी तरह से इसको हर तरफ से सिक्योर करते हुए इस पर मैं रबर बैंड को इस तरह से चढ़ा दूँगी। सिर्फ़ हमने कैप वाली साइड को बाहर रखना है, बाकी जितना भी पार्ट है इसका वो हमने अंदर की साइड पे रखना है। अच्छी तरह से टाइटली हमने इसको सिक्योर करना है कि ईज़िली ये अ, सिक्योर हो जाए। अब मैं देखें इसका ढक्कन भी खोल रही हूँ तो ये नीचे नहीं गिर रहा। तो इसको हम इज़िली खोल के यूज़ कर सकते हैं और इज़िली बंद करके हम इसको कहीं भी किसी जगह पर भी आसानी से रख सकते हैं। तो मैं आपको इसको उल्टा करके भी दिखाती हूँ। ढक्कन को बंद किया है मैंने तो देखें कोई भी सर्फ़ नहीं नीचे गिर रहा, ये अच्छी तरह से सिक्योर हो चुका है। अब हम किसी भी जगह पर इसको इज़िली रख सकते हैं और यूज़ में ला सकते हैं। अब आप देखें कि मैं ढक्कन खोल के इसमें से सर्फ़ निकाल रही हूँ, तो इज़िली हम इसमें से जितना भी हमें सर्फ़ चाहिए होगा निकाल सकते हैं और इसके बाद ढक्कन को बंद करके हम किसी भी सिक्योर जगह पर इसको रख सकते हैं। ये बड़ा ही एक कन्वीनिएंट सा पाउच हमने तैयार कर लिया। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा और आप भी इस तरह से अपने सर्फ के पाउचेज़ को इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। हमारे घरों में इस तरह से इलेक्ट्रिक के जितने भी सामान होते हैं उनकी वायर्स इस तरह बिखरी हुई होती हैं, इधर-उधर लटक रही होती हैं और इनको सही तरह से रखने की कोई प्रॉपर चीज़ हमें समझ नहीं आ रही होती। तो इसको क्या करूँगी मैं कि इस तरह से एक क्लॉथ पिन ले लूँगी जो कि हम कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं और मुझे चाहिए होगी डबल साइडेड टेप। अब डबल साइडेड टेप को मैं क्लॉथ पिन के साइज़ का कटिंग कर लूँगी। टेप को कटिंग करके अब मैं इसको क्लॉथ पिन पर इस तरह से चिपका दूँगी। अब इसकी दूसरी वाली साइड का स्टिकर रिमूव करके हमने इस क्लॉथ पिन को ग्राइंडर की मशीन पर चिपका देना है। अच्छी तरह से ये चिपक जाती है। ये डबल साइडेड टेप बड़ी काम की चीज़ है। ये ज़रूर आप किचन में ला कर रखें और घर में भी बहुत सारी चीज़ों में ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने जो वायर है इसकी ग्राइंडर की इसको इस तरह से गोल गोल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद नीचे वाली साइड से मैंने क्लिप को खोलते हुए पूरी वायर को इसके अंदर फिक्स कर दिया है। अगर कोई एक्स्ट्रा वायर आपकी बाहर रह जाए तो इसको आप दूसरी वायर में इस तरह से फिक्स करके और इसको सिक्योर कर लें। तो ये बड़ी ज़बरदस्ती इसमें सेफ़ रहती है, इधर-उधर बिखरी नहीं रहती और किसी किस्म की हमें प्रॉब्लम नहीं होती। मैं तो अपने सारे किचन अप्लायंसेस की तारों को इसी तरह से सिक्योर करती हूँ। तो आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्लिंग शीट को इस्तेमाल करने के बाद जब हम इसे दोबारा से इस्तेमाल करने लगते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए कि हमें इसका वो सिरा नहीं मिल रहा होता जहाँ से इसने दोबारा से खुलना है। तो इस सिरे को ढूंढने के चक्करों में हम काफ़ी सारी क्लिंग शीट को ख़राब कर लेते हैं और बार बार इसको जब हम इस तरह से खोलते हैं तो हमें वो कोना नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से काफ़ी क्लिंग शीट ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा आइडिया मैं आपके लिए लाई हूँ कि मैं इस बंद गोभी को पहले आपको रैप करके दिखाती हूँ। मैं इसको रैप करना भूल गई थी, जिसकी वजह से ये इतनी फ्रेश नहीं थी और मैंने सोचा कि इसको आपके सामने ही रैप करके दिखाती हूँ और साथ ही आपके साथ वो ज़बरदस्त सा आइडिया भी शेयर करती हूँ। तो अच्छी तरह से मैंने इसको हर तरफ से रैप कर लेना है, क्लिंग शीट को खोलते जाना है रोल को और हम इसको रैप करते जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को कवर करें या रैप करें तो आपने आखिर में क्या करना है, जब आपने रैप कर लेना है उस चीज़ को, उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से रोल वाली साइड से क्लिंग शीट को इस तरह से ट्विस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले एक दफ़ा ट्विस्ट किया है,
अब इसके बाद मैं इसको दोबारा से ट्विस्ट करूँगी। तो 2 दफ़ा आपने इसको इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है, इस तरह से बल दे देना है। इसके बाद हमने काट देना है इस क्लिंग शीट को, और जो चीज़ भी हमने रैप की है उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो ये बंद गोभी काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेगी। अब ये क्या करना है हमने कि इसको यहाँ से पकड़ कर और इसको इसके साथ चिपका देना है। तो जब भी हमें दोबारा यूज़ करनी होगी क्लिंग शीट, तो हमें इसका सिरा ढूँढने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बड़ी आसानी से इसे हम दोबारा से खोल सकते हैं और किसी किस्म का भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप आपको भी ये ज़बरदस्त सी टिप ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। अंडे सभी घरों में यूज़ हो रहे होते हैं डेली, और नाश्ते में भी यूज़ हो रहे होते हैं, और आजकल जो मौसम है इसमें इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ जाता है। तो समटाइम्स ये होता है कि हम अपनी रेसिपी में ख़राब अंडा यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी डिश ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि अंडा ख़राब है या सही। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक बाउल में पानी ले लेना है, रूम टेम्परेचर का जो भी पानी टैप में आ रहा है। उसके बाद हमने जितने भी अंडे यूज़ करने हैं उनको डालेंगे हम उस पानी में। अगर तो ये अंडे नीचे बैठ जाते हैं उस बाउल में, तो इसका मतलब है कि ये सारे अंडे ठीक हैं। अगर इनमें से कोई एक अंडा भी ऊपर तैरने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है, तो इसका मतलब होगा कि वो अंडा ख़राब है। तो अगर कोई अंडा ऊपर तैरने लग जाए, फ्लोट करने लग जाए, तो उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो है ना ये ज़बरदस्त सी टिप, आई होप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट टिप भी अंडों से रिलेटेड ही है। आजकल के सीज़न में अंडे बॉयल बहुत किए जाते हैं और डेली यूज़ में होते हैं। अंडे तकरीबन डेली ही घरों में उबाले जाते हैं, लेकिन इनका छिलका उतारने में कभी कभी हमें बड़ी परेशानी हो रही होती है। इनका छिलका अच्छी तरह से उतर नहीं रहा होता और काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा होता। तो उसके लिए मैं बड़ी एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि जब आपने अंडे उबाल लेने, तो उसके बाद आपने उन सारे अंडों को एक इस तरह से कंटेनर में डाल देना है। ये एयर टाइट कंटेनर है मेरा। इस तरह से कोई भी डब्बा आपके पास हो उसमें डाल के आपने उसके ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस डब्बे को जिसमें हमने अंडे डाले हैं इस तरह हल्का हल्का हिलाना है। हल्के हल्के हाथ से हमने इसको शेक करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। इस तरह करने से क्या होगा कि जब अंडे आपस में टकराएंगे तो इनके छिलके खुद ब खुद नरम पड़ जाएंगे, इनमें क्रैक्स आ जाएंगे, और जिसकी वजह से छिलका उतारने में हमें आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ढक्कन खोलने के बाद देखा है तो एक अंडे के छिलके तो बिल्कुल ही आसानी से उतर गए, और दूसरे अंडों के छिलके उतारने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। तो आप भी इस सीज़न में जब भी अंडे उबालें तो इस तरह से छिलकों को रिमूव करें और अपने काम को आसान करें, अपने टाइम को बचाएं और इस मौसम का मज़ा उठाएं। गरम गरम अंडे उबालें, ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। तो अगर आपको मेरे आज के आइडियाज़ पसंद आए हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।